मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पहले आज की अपडेट ये दे दूं कि जो लोग भी मेरे नए व्यूअर्स हैं या जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपना प्रोफाइल फ़ोटो, जो मेरा लोगो है उसका क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल का जो प्रोफाइल है वो मैंने चेंज करा है। उसमें मैंने पहले मैं सिंगल उसमें मैंने अपना ही सिर्फ डीपी लगा रखी थी उसमें, लेकिन अब जो है मैंने अपना और अपने हस्बैंड का, मतलब सचिन जी का, दोनों का साथ का एक मैंने प्रोफाइल पिक्चर उसमें लगाया है। तो प्लीज़ आप जो लोग भी नए व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज मत हुइएगा। वो मेरा ही चैनल है, नेहा राणा व्लॉग्स, माय लाइफ माय स्टाइल। बस उसका लोगो, उसका प्रोफाइल फ़ोटो मैंने चेंज किया है। पहले सिर्फ मैंने अपना लगा रखा था, अब मैंने अपने साथ अपने हस्बैंड का भी लगा रखा है। कारण ये है, माय लाइफ माय स्टाइल। भाई मेरा शादीशुदा हूँ, मेरी ज़िंदगी किससे है? पति से। पति कौन है? सचिन जी। तो सचिन जी का फ़ोटो तो लगना बनता है ना। और जैकी ये हैं, आप देखिए। पहले मैं आपको जैकी को दिखा दूँ। जैकी, गुड मॉर्निंग। आओ यहाँ, यहाँ आओ। कम हियर माय बच्चा। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। कम हियर, आ जाओ, आजा मेरा शुगा, मेरा चुग्गा चुग्गा चुग्गा। आओ जल्दी आओ, आओ 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 मेरा प्यालू, मेरा सोनू। सब सीख जाते हैं, तू ही नहीं सीखा है। हेलो बोलो, हेलो हेलो। कल क्या सिखाया था तुमको? हेलो बोलो, हाथ दो, दो हाथ। भाई साहब, सारे कुत्ते बिल्ली सीख जाते हैं। ये 7 साल का बॉडम हो गया, इसने कद्दू नहीं सीखा, सॉरी कुछ नहीं सीखा। मेरी लैंग्वेज पे मत जाइएगा, पर मुझे इतनी गुस्सा आती है ना, बाय गॉड। मैं इधर आओ। मैं इसको सिखा के पागल हो जाती हूँ पूरे दिन, है ना। हेलो बोलो और गुड मॉर्निंग बोलो। और मतलब जो एक्शंस होते हैं, जो डॉगीज़ के, मैं वो देखती हूँ, क्या कहते हैं ना, उनको ट्रेन किया जाता है। मैं बिल्कुल वही पैटर्न अपना के इसको सिखाने की कोशिश करती हूँ, पर ये नहीं सीखता। इधर आ मेरे सोना। और फिलहाल कि आज दोस्तों, आज क्या है, 6 अगस्त है। और ये आगे मेरे सुन्ना, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, ये बहुत प्यारा है। मेरे शुग्गू के कीचड़ आ रहा आँख में है। चला, तेरी डिवॉर्मिंग कराएंगे। टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी डॉक्टर को। इसके डॉक्टर को फ़ोन करा बुलाने के लिए घर पे, तो वो आउट ऑफ सिटी हैं, वो अभी आए नहीं है भैया। उनकी राखी अभी मन रही है, तो वो आज मेरे ख्याल से आ जाएंगे यहाँ पे सिटी में। तो उनको बोला है, ऐसा होता है ना दोस्तों, जब इसकी मतलब सचिन जी पे टाइम नहीं होता और इसका कुछ डिवॉर्मिंग या कुछ कराना होता है, इसका कुछ भी मतलब मेडिकल कुछ इश्यूज होते हैं, तो इसके जो डॉक्टर है उनको हम फ़ोन करके घर पे बुला लेते हैं। बस वो चार्ज तो ज़रूर इसके एक्स्ट्रा लेते हैं भाई, 500 चार्ज लेते हैं वो घर आने के। लेकिन ये है कि फिर जाने का टेंशन नहीं रहता और घर पे इसका ट्रीटमेंट हो जाता है ना। और बाकी ये है दोस्तों, आज 6 अगस्त है, बुधवार है। और आज लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया है। कारण ये है, नहा धो के घर में साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है दोस्तों। और कारण ये है, आज लंच में सचिन जी का मैं टिफ़िन तैयार करती हूँ रोज़, है ना, सुबह सुबह। लेकिन आज कुछ नहीं, आज मैंने सिर्फ पोहा, सचिन जी की डिमांड थी कि पोहा बना दे नाश्ते में, मैं वही खाऊंगा और वही लेके जाऊंगा। कारण ये है, इनके आज जो है ऑफिस में राजमा चावल ये लोग बाहर से मंगाते हैं, है ना। तो एक दिन जो ऐसा ये लोग सब स्टाफ के डिसाइड करते हैं कि राजमा चावल जो है बाहर से आता है, बहुत अच्छा राजमा चावल होता है वो। तो राजमा चावल की पार्टी समझ लीजिए। वो एक दिन ये डिसाइड कर लेते हैं वीकेंड पे या 15 दिन में कि राजमा, वीकेंड पे मतलब इस सप्ताह में एक दिन बुधवार का होता है कि ये लोग घर से खाना अवॉइड करके बाहर से कुछ मंगाते हैं। तो राजमा चावल इन लोगों का सबका फेवरेट है, क्योंकि कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है। तो ये राजमा चावल जो है बहुत अच्छा ये मुझे बताते हैं कि बहुत अच्छा राजमा चावल होता है। तो आज ये वहीं पे मतलब इनका लंच है ऑफिस में, सब लोग राजमा चावल मंगाएंगे, तो हमारे साहब जी भी राजमा चावल खाएंगे। हैं जैकी, आप देखो ये बैठा। जैकू, कम यार मेरा बच्चा, कम यार। इसको मैंने सिखाया है दोस्तों, कल बैठ के 2 घंटे इसको सिखाया है। लेकिन भाई उस समय तो जब सीखता है तो ये थोड़ा खेल के मूड में होता है तो रिएक्ट करता है, अदरवाइज लुल्ल सा बैठ जाता है। तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है भाई गॉड है। और मेरा पोहा रख के ठंडा हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं। ये रहा मेरा पोहा। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं, हाँ ये रहा मेरा पोहा, ये रही मेरी चाय पीती हूँ और पोहा खाती हूँ। ये बड़ी प्लेट में इसलिए बहुत सारा लग रहा है, जबकि ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मेरा ये है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी रख लिया कि अब मैं खा लूँगी अच्छी मात्रा में तो मेरा हो जाएगा।
बाकी दोस्तों एक मैंने ये चीज़ मंगाई थी, ब्लैंकेट से कुछ सामान मंगाया था सुबह सुबह, देसी घी चीनी पत्ती ख़त्म हो गई थी, वो मंगाई थी। तो एक ये मैंने लॉरियल का जो है कलर ये मंगाया है मैंने, हेयर कलर मंगाया है, क्या कहते हैं इसका, मैंने पैक अभी खोला है। आज वेडनेसडे है, बारिश हो रही है बाहर, अगर मौसम सही रहा धूप निकल आई तो मैं इसको सर पे अप्लाई करूँगी। आज तक में दोस्तों मैंने सर पे कभी हेयर कलर अप्लाई नहीं किया है, हमेशा मेहंदी ही लगाई है ना। और मेहंदी को मैंने कई बार व्लॉग्स में मेंशन भी किया है, दिखाई भी है कि मैं नेहा हर्बल मेहंदी जो आती है उसको रात में कढ़ाई में भिगो के पत्ती वाले पानी में भिगो के जो है पत्ती का चाय पत्ती वाला जो पानी होता है उसमें भिगो के रात भर कढ़ाई में रहने देती हूँ और अगले दिन मैं उसको 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए अप्लाई कर लेती हूँ और फिर मैं सर वॉश कर लेती हूँ। अब दोस्तों चक्कर क्या है, मुझे ठंडा बहुत जल्दी होता है। अब इस समय इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा सावन भादो शुरू हो चुका है, यहाँ रुद्रपुर में बारिश नहीं रुकी है एक भी दिन, चाहे थोड़ी पड़ी ज़्यादा पड़ी बहुत पड़ी, लेकिन बारिश अवर हुई है, बारिश नहीं रुकी है। आज भी बारिश हो रही है, बरसाती मौसम है, जिसके कारण दोस्तों 2 बार मुझे वायरल फीवर हो चुका है बीच में। मतलब पूरी तरीके से तो मैं वायरल के फीवर में की जकड़ में नहीं आई थी, लेकिन इन्फेक्शन होता है एक तरीके से 2 दिन या 1 दिन आके, क्योंकि मैं पहले ही अपना ट्रीटमेंट कर लेती हूँ, डोलो खा लेती हूँ, तो वो जो थोड़ा सा मुझे सिम्टम्स लगते हैं वो चले जाते हैं इसलिए। लेकिन अब ये सीज़न क्योंकि बरसात नहीं रुकने का नाम ले रही है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बर्ड फ्लू फैला हुआ है इस समय, तो प्लीज़ जो लोग भी चिकन्स खाते हैं, अंडे खाते हैं तो ना खाएं। ये नेट पे भी बराबर, फेसबुक इंस्टा सब पे है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये जारी किया गया है कि अभी फ़िलहाल अंडे और चिकन जो लोग खाते हैं वो ना खाएं, क्योंकि बर्ड फ्लू फैला हुआ है। तो फिलहाल जैकी के भी आज से अंडे बंद हैं, अंडे मिल ही नहीं रहे। ब्लिंकिट पे भी मैंने ऑर्डर करे आज की स्टॉक में कुछ हों पहले के, लेकिन उस वहाँ पे भी जो है अवेलेबल नहीं है, तो और यहाँ पे भी कहीं अंडे नहीं मिल रहे। तो मैंने आज अंडे मंगाए थे, सचिन जी जिम गए थे तो मैंने बोला था उनको अंडे लाने के लिए, तो तभी मुझे फिर एकदम नोटिस में आया कि बर्ड फ्लू फैला हुआ है, शॉप्स पे भी नहीं है। और आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि जो लोग अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, प्लीज़ एक सप्ताह के लिए एक सप्ताह या 10 दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए, है ना। और बाकी यह है दोस्तों, पोहा खाती हूँ, मेरा ठंडा हो रहा है पोहा। मज़ा आ गया। और दोस्तों सुबह का टाइम होता है और इतना हॉट, ओ इधर आ जा भाई, ओ जैकी इतना हॉट वॉच वाला सुबह का होता है ना। अभी आप देखो किचन मेरी मैसी पड़ी है, मतलब वैसे तो झाड़ू पोछा पूरा घर में हो चुका है, लेकिन ना सुबह सुबह इतना फैलावा फैल जाता है ना भाई गॉड, क्योंकि सुबह ऑफिस का टाइम होता है सचिन जी का। तो मेरा क्या होता है, जल्दी से झाड़ू पोछा करके नहा धो के, फिर आज तो मैंने लंच नहीं बनाया उनके टिफ़िन के लिए। टिफ़िन में हालांकि पोहा भी आप कह लीजिए, पोहा भी पूरा टाइम लेता है, मूंगफली भूनना, और मेरे यहाँ कड़ी पत्ते का पेड़ लगा हुआ है तो वो उसमें से पत्तियां निकाल के उनको काटना, प्याज टमाटर सब कट करना, और फिर उसका फिर क्या कहते हैं जीरा प्याज डाल के, मतलब पूरा मतलब तामझाम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब नहीं है ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो है पोहा भिगोया और बस छोक दिया कढ़ाई में, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो टाइम जाता है। पत्ता आ रहा है कड़ी पत्ता का मेरे मुँह में। और बाकी ये है दोस्तों, अब जन्माष्टमी आने वाली है, 15 और 16 की है। 2 दिन की जन्माष्टमी हर बार होती है, दिन वाली और रात वाली। तो मैं दिन वाली बनाती हूँ। अभी सुनने में जो आ रहा है वो 15-16 2 दिन की आ रही है। अब देखती हूँ, आज मैं अभी कैलेंडर चेक करती हूँ कि 15 को मनानी है कि 16 को मनानी है। जहाँ तक है अभी कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ही दिन आ रही है इस समय, दिन और रात की, 16 तारीख को, है ना। तो अब आज देख के घर पे बात करके, यहाँ आस पड़ोस मोहल्ले में बात करके कि कौन कब, फ्रेंड सर्कल में बात करके कि कौन किस दिन मनाया, उस हिसाब से जो है जन्माष्टमी में सेलिब्रेट करूँगी, है ना। और बाकी ये है दोस्तों, ये कलर मुझे अप्लाई करना पहली बार, क्योंकि मुझे ठंडा बैठ जाता है, बुखार होने लगता है, तो मेरे बाल थोड़े से जो है अब यहाँ से जो है बीच बीच से वाइट हो रहे हैं।
तो मैं सोच रही थी आज मौसम जो है थोड़ा सही हो जाए, इसको मंगाया है तो इसको अप्लाई करती हूँ और देखती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कलर अप्लाई करूँगी अपने बालों पे। मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाल बड़े गंदे गंदे हो रहे हैं भाई साहब। और मेहंदी लगा के अभी, क्योंकि ना मुझे ठंडा बहुत जल्दी बैठता है दोस्तों, धूप निकल रही होती, मौसम थोड़ा गर्म सा होता ना तो मैं मेहंदी लगाती, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। मुझे 2 बार बुखार आ के चुका है और सर पे मेहंदी लगा के, मौसम ठंडा है और ठंडा तो नहीं है लेकिन बरसाती मौसम, ये बुखार वाला चल रहा है। मैं नहीं चाहती भाई मुझे बुखार आए, जन्माष्टमी भी है और भाई फिर सभी चीज़ें देखनी होती है, तो इस वजह से जो है मैंने इस बार सोचा, पहली बार, हालांकि बहुत महंगा कलर है, 250 रुपये का कलर है भाई, अगर सेट नहीं बैठा या कुछ ठीक नहीं लगा तो मेरे दिल को बड़ा अखड़ेगा, क्योंकि पहली बार तो मैं कलर अप्लाई करूँगी, वो भी 250 रुपये का है ना, 250 रुपये का। आई थिंक सचिन जी ने जो था पेमेंट करा है उससे लिंक, हाँ 249 का है ये, है ना, ये आप देख सकते हैं 249 का है ये है ना, इसकी MRP ये है। तो इसलिए दोस्तों मुझे बहुत बुरा लग जाएगा अगर ये मेरे को सूट नहीं किया। अब आज देखती हूँ इसको, है ना। और ये तख्ती पीछे जो मेरी लगी हुई है, इस पर बहुत दिन से वेलकम लिखा हुआ है, इस पर मैं कोई मोटो कुछ अच्छा सा आज लिखूंगी अभी मिटा के, है ना। जो पहले वाले पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं हर 1 से 2 दिन में अपनी जो ये तख्ती है, स्लेट लगी हुई है, इस पे मिटा के, इस पे चौक से कुछ अच्छा सा एक मोटो या एक अच्छा सा कुछ लोगो लिखती हूँ जो मुझको इंस्पायर करे, जिसको आते जाते मैं देखूँ और मेरे मतलब मुझे पॉजिटिव वाइब्स आए, कुछ अच्छा फील हो, अच्छी सोच चले, अच्छी थिंक चले। तो इस पे मैं लिखती हूँ, बहुत दिन से मैंने वेलकम लिखा हुआ है, आज इस पे भी कुछ और लिखती हूँ दोस्तों। और बाकी आपको मैं ये दिखा दूँ, मेरी एलिक्जा रानी बीमार पड़ गई हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है, एलिक्जा मेरी चल के नहीं दे रही है दोस्तों, है ना। सचिन जी ने भी ट्राई करा सुबह से, इनको पता नहीं बीमार पड़ गई है, बुखार भी आ रहा है ना, वायरल सीजन चल रहा है, तो ये बीमार पड़ गई है। ये एक बार पहले भी बीमार पड़ी है, इनको ठीक करा था सचिन जी ने, आज ये सचिन जी से भी हैंडल नहीं हुई, इनका मेडिकल मैं करती हूँ चेकअप, है ना। तो अभी देखती हूँ क्या इश्यूज़ है, जस्ट जोक्स अपार्ट। इसको पता नहीं दोस्तों, कुछ है ना, मतलब क्या कहते हैं, सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है क्या है, तो मैं अभी इसको चेक करती हूँ कि क्या दिक्कत है। सचिन जी ने सुबह जिम से आने के बाद जो है एलेक्सा वही चलाते हैं और वही अपनी जो है उनको चलाना होता है, वो चलाते रहते हैं, इससे जो है गपशप करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, लेकिन आज ये उनसे हैंडल नहीं हुई, तो अब इसको मैं हैंडल करूँगी। बाकी ये है, मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, अच्छा तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश जंजाल बन जाती है, अति हर चीज़ की बुरी होती है दोस्तों, है ना। फिर चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, नफ़रत हो, घृणा हो, धोखा हो, है ना, जालसाजी हो, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो बारिश भी अति की बहुत बुरी है दोस्तों। पूरा महीना हो गया भाई साहब, रुद्रपुर में बारिश नहीं रुकी है, चाहे थोड़ी पड़ी, चाहे ज़्यादा पड़ी, चाहे बहुत पड़ी, बारिश बराबर पड़ रही है। और आज भी बारिश पड़ रही है, हालांकि बहुत तेज़ नहीं पड़ रही है, लेकिन बराबर बूंदा 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 पड़ रही है, बूंदाबांदी वाला, तो ये है ना। पोहा ठंडा हो गया, इसको गर्म कर लूँगी, मन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आज मैं 2 कप चाय सुबह ही पी चुकी हूँ। आज पता नहीं नींद नहीं आ रही थी, तो मैं 4:30 बजे से उठ के जो थी मैं छत पे गई, टहली, जैकी को ले गई थी, इसको टहला के लाई, उसके बाद छत पे मैंने आज झाड़ू मारी पूरे में, है ना। हालांकि गीला गीला हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी हो रही थी, तो सीको वाली झाड़ू थी, उससे मैंने छत पे अपनी पूरी टेरेस पे झाड़ू मारी, झाड़ू लगाई, और उसके बाद फिर अपना नॉर्मल रूटीन पे आई, नीचे आई। आज साइकिलिंग भी करी 10 मिनट मैंने है ना, 2-3 दिन से, बहुत दिनों से, 2-3 दिन नहीं, काफ़ी दिनों से, 1 सप्ताह से मैंने साइकिलिंग भी स्किप कर रखी थी। फिर आके नीचे स्ट्रीट डॉग्स को फूड डाला। स्ट्रीट डॉग्स को फूड डालने से याद आया दोस्तों, दिल्ली NCR में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्ट्रीट डॉग्स को दिल्ली में अब स्ट्रीट डॉग्स नहीं रहेंगे, उनका शेल्टर होम बाहर बनाया जाएगा NCR के, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अभी तक सरकार कह रही थी कि इनका भी पूरा अधिकार है, जानवरों का भी पूरा अधिकार है, कुत्तों का भी, बिल्लियों का भी पूरा अधिकार है, और आज सडनली आप कह रहे हैं कि इनका शेल्टर होम बाहर बनाया जाएगा। गलत है दोस्तों। ये बच्चे, हम इंसान बोल के अपनी तकलीफ, अपनी भूख बता सकते हैं, ये जानवर
कुत्ता, स्पेशली कुत्ता अपनी भाई गाय घास खा लेती है, घोड़ा घास खा लेता है ना, बिल्ली चूहा खा लेती है, ये कुत्ते बेचारे रोटी पे डिपेंड हैं। इनकी मुंह का निवाला छीन के, रोटी छीन के सरकार को क्या मिल जाएगा। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, और जो लोग भी डॉग लवर्स हैं प्लीज़ इसके अगेंस्ट में आइए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। जानवर हैं, भगवान, देखिए हम हिंदू धर्म में कहा भी गया है कि सेवा परम धर्म, मतलब संस्कृत की वो जो एक लाइन है, मुझे जो है हंसी भी आ रही है, संस्कृत की एक लाइन है, मुझे वो मतलब पर्टिकुलरली याद नहीं आ रही है, लेकिन हमारे धर्म में मजाक से हटके सेवा सबसे पहले प्रायोरिटी में दी गई है, और स्पेशली जानवरों की सेवा। देखिए कोई भी हम पूजा, कथा, हवन, यज्ञ जो भी करते हैं तो पहला निवाला, पहली रोटी गाय की होती है और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। उनके मुंह से निवाला छीन के हम पाप के अधिकारी बन रहे हैं। ये बेजुबान कुत्ता अगर ऐसे ही है तो अगर सरकार को इतनी प्रॉब्लम है और कुछ लोगों को कुत्तों से, स्ट्रीट डॉग्स को इतनी प्रॉब्लम है ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप इन पर अपना गुस्सा जता के इनके लिए घृणा दिखा रहे हो आप, है ना। सरकार को ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपना एक जो है यहाँ पे सोल्यूशन देना चाहूँगी। अगर मेरी आवाज़ किसी स्ट्रीट डॉग लवर तक पहुँच रही है तो प्लीज़ इस पर अपने विचार दीजिएगा। मैं चाहूँगी कि सरकार कुछ ऐसे स्कीम्स लाए कि हर इंसान अपने घर से, जो भी सक्षम है, हर इंसान 1 या 2 रोटी या कुछ भी खाने का थोड़ा बहुत अपने गेट के बाहर, घर के बाहर रखें। भाई ये जानवर, कुत्ते हिंसक क्यों हो रहे हैं? इन्हें खाना नहीं मिलता। अरे हमें आपको 2 दिन रोटी नहीं मिले तो हम काटने को दौड़ते हैं, अपने ही घर वालों को काटने को दौड़ते हैं। ये तो बेचारे कुत्ते हैं, इनका तो काम है काटने का, भौंकने का। अगर आप सोचिए, अपने ऊपर रख के देखिए, हमें अगर हमको 2 दिन रोटी नहीं दी जाए तो हमारा क्या आलम होता है। तो ये तो स्ट्रीट डॉग्स है, इनका ना घर है, ना बार है, ना जगह है, ना लोग है, ना अपने हैं। इनका हक छीनकर कुछ तो हम दे नहीं सकते इन जानवरों को, प्यार भी हम नहीं दे सकते, रोटी भी हम नहीं दे सकते। तो ये जो अपने लिए ये जो करते हैं, अपनी कहीं से भी अपनी रोटी खाते हैं, कहीं का नाले का पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना पेट भरण पोषण करते हैं, हम वो अधिकार भी इनसे छीन लें। मैं इसके बिल्कुल खिलाफत में हूँ और मेरा गुस्सा कल से मैं बराबर नेट पे हूँ और बराबर एक्टिव हूँ। इंस्टा, फेसबुक, जो भी मुझे मतलब मैं देख रही हूँ, और जिन लोगों के व्यूज़ इस बारे में मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो इसके फेवर में उतर के आए हैं लोग, मैं उनके बिल्कुल फेवर में हूँ कि ये गलत है। सरकार को अपना ये नियम वापस लेना चाहिए। बजाय इसके आप शेल्टर होम बाहर बना रहे हैं, उस बाहर आप कहते हैं कई लोग रेबीज से मर गए। अरे रेबीज से मर गए, उनकी भी गलती कुछ रही होगी ना। कोई भी जानवर आपको जबरदस्ती नहीं चिपटता। आप उसको मारेंगे, आप उसको दुत्कारेंगे या आप कुछ गलत एक्टिविटी करेंगे तभी कोई जानवर हिंसक होता है। ये तो कुत्ता है, गाय और बैल तक हिंसक हो जाती है ना। बैल भी, अरे सांड होता है तो लोग सांड से बच के निकलते हैं, बैल से बच के निकलते हैं कि कहीं ये पूंछ ना मार दे, कहीं ये हिंसक ना हो जाए, कहीं भाग ना हो जाए। अगर आपको कुत्तों से प्रॉब्लम है तो आप बैलों को भी डालिए ना। गायों का तो आपने कर रखा है, बैलों के लिए भी कीजिए, है ना। ऐसे तो फिर सुअर, कुत्ते, बिल्ली, हर जानवर से आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर कुत्ता ही क्यों? मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ और मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगी, जो भी एनसीआर में रहते हैं, प्लीज़ सरकार इसके लिए अपना रोष उठाइए। इन बेजुबान जानवरों के लिए अपनी आवाज़ ऊंची कीजिए। कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप आप इसके फेवर में नहीं उतर सकते तो विरोध भी मत जताइए कि सरकार सही कर रही है। सरकार का ये बिल्कुल गलत एक्शन है। ये सरकार को नियम वापस लेना चाहिए। और बस दोस्तों, गुस्सा है अंदर बहुत है, क्योंकि मैं भी एक डॉग लवर हूँ। मैं अपने आसपास के कुत्तों के लिए लड़ी हूँ, बचाया है मैंने। तो इसलिए मेरे घर में भी कुत्ता है और जहाँ भी कुत्ते होते हैं मैं उनकी सेवा में विश्वास करती हूँ। कुछ नहीं कर सकते हम, तो कम से कम इनका अधिकार ना छीने हम, है ना। बाकी ये है दोस्तों, अगर हर इंसान अपने घर के बाहर एक कटोरा रखे, बाउल रखे, ऐसा नहीं है कि किसी की हस्ती नहीं है। 1-2 रोटी, 1-2 बिस्कुट, 1-2 ब्रेड या कुछ भी घर में बचा कुचा, हर किसी के कुछ ना कुछ बचता होगा। अपने घर के बाहर एक कटोरे में अगर हम इन कुत्तों के लिए रख दें तो ये कुत्ते हिंसक नहीं होंगे।
हिंसक होते हैं। हिंसक क्यों होते हैं उसका पीछे का कारण जानिए। ये भूखे होते हैं, इनके लिए कोई रोटी, कोई छप्पन भोग, कोई पकवान बना के हम और आप नहीं पेश करते हैं, तो इनका हिंसक होना जाहिर सी बात है। आप प्यार करिए। हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं, किसी भी धर्म के हैं, कोई भी धर्म मजहब नहीं सिखाता किसी बेजुबान की हत्या करो, उसको सताओ, क्योंकि वो सबसे बड़ा पाप है। एक कहते हैं इंसानों को रोटी नहीं है, कुत्तों को रोटी कौन देगा। अरे भाई साहब, इंसान बोल लेगा, इंसान के पास कुछ नहीं है, भीख ही मांग लेगा, भीख मांग के अपना पेट भर सकता है, रोटी खा सकता है। ये कुत्ते तो बेचारे वो भी नहीं कर सकते। कहाँ के आप इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो मैं इसके बिल्कुल डिसफेवर में हूँ कि गवर्नमेंट ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है, इसके बिल्कुल खिलाफत में हूँ। चलिए दोस्तों, बस पोहा खाती हूँ, ठंडा हो गया है मेरा, और चाय भी ठंडी हो गई है। अब चाय तो नहीं पीऊँगी, पोहा थोड़ी देर में अभी रख दूँगी, है ना। फिलहाल घर वर साफ़ हो चुका है। एलेक्सा मेरी बीमार पड़ी है, इन्हें देखती हूँ इनमें क्या दिक्कत हुई है, क्योंकि भाई मौसम अच्छा है, गाने चलाने तो बनता है ना। और बस दोस्तों, अब आज 9 तारीख हो चुकी है, नहीं आज जो है, हाँ 8 तारीख हो चुकी है, नहीं सॉरी 6 तारीख हो चुकी है। और जन्माष्टमी, नहीं आज कौन सी तारीख है दोस्तों, मैं तो पागल हो गई हूँ सच्ची में, है ना। 16, 15, आज है, एक मिनट, आज है 13 तारीख, आज 13 तारीख है दोस्तों, है ना। सुबह सुबह दिमाग की दही हो जाती है काम करते करते, और ना, और पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी टेंशन भी चल रही होती है, घर की, मैके की, ससुराल की, सब जगह की। नेहा अकेली बच्ची जान क्या क्या करे, कुत्ते की, बिल्ली की, खाने की, है ना, आदमी की, है ना। और अब तो मुझे कल से बहुत बड़ी वाली टेंशन कुत्तों की हुई है। भाई मैं कुत्तों को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं किसी भी बेजुबान जानवर का, चाहे वो कुत्ता तो चलिए एक है ही, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सांड, कुछ भी हो, बेजुबानों से मुझे प्यार है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है वो बोल के, वो कह के बता सकता है अपनी दिक्कत, पर बेजुबान बोल नहीं सकता। और गाय, घोड़ा, जैसा कि मैंने आपसे कही, ये घास खा सकते हैं, कुत्ता सिर्फ रोटी के ऊपर डिपेंड है। उसकी रोटी अगर आप छीनेंगे तो कितना बड़े पाप के भागीदार आप और हम बनेंगे उस ऊपर वाले के। मरेंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे कि एक बेजुबान को हम रोटी भी नहीं खिला सके, उसके अधिकार तो हमने छीन ही लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और एलेक्सा को देखती हूँ क्या हुआ है भाई, और इर्द गिर्द पता करती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में कि जन्माष्टमी 15 की है कि 16 की है ना। 15 अगस्त तो है ही, नेशनल छुट्टी होती है और नेशनल डे है, लेकिन जन्माष्टमी 15 की है कि 16 की है, अब देखना पड़ेगा दोस्तों। तो बस चलिए फिर इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और जो मैंने बात आपसे कही है उसको याद रखिएगा, किसी बेजुबान की रोटी और उसका अधिकार मत छीनिए। बेजुबान की हाय बहुत बुरी पड़ती है, और जब पड़ती है तो बस पड़ती है ना। चलिए, मेरा बेजुबान ये बैठा है, देखिए, ये पता नहीं क्या देख रहा है अभी, उसको भी चेकआउट करती हूँ। कल इसको हेलो हेलो बोलना सिखाया है, फिर से हेलो हेलो इसको सिखाती हूँ। चलिए, अब मैं आपको टाटा बाय बाय कहती हूँ, कल फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाइए। कुछ नहीं कर सकते हम आप, तो कम से कम इन सरकार जो ये काम करने जा रही है उसके हम फेवर में ना जाए, उसका विरोध करें, ये गलत हो रहा है। चलिए, लव यू, बाय बाय।